हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिव फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट सीएल सुपोजिटरी या फिर कैंडिडेट सीएल कैप्सूल्स के बारे में। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, बहुत सारा डाउट्स आपका क्लियर होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो में ये जो कैप्सूल है दोस्तों, इसका यूज क्या है, डोज क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो अभी हमारा इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर टैप करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, ये जो कैंडिडेट सीएल है ये एक ब्रांड नेम है। मतलब आप कोई भी मेडिसिन स्टोर में जाओगे और कैंडिडेट सीएल का जो कैप्सूल मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो कैंडिडेट सीएल नाम से नहीं आता है। मतलब हो सकता है कि कोई दूसरे दुकान में अलग ब्रांड का मिलता हो, ये कैंडिडेट सीएल का ही है लेकिन कोई दूसरे नाम से मिलता हो। तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं पहले बताया कि ये जो कैंडिडेट सीएल है दोस्तों, ये ब्रांड नेम है। तो हमें ब्रांड नेम से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये जो मेडिसिन है उसमें है क्या। तो दोस्तों उसमें क्या क्या है मैं अभी बताता हूं। ये जो कैंडिडेट सीएल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों क्लिंडामाइसिन। जी हाँ दोस्तों, क्लिंडामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल है और इसके साथ साथ है दोस्तों क्लोट्राइमाजोल। दोस्तों जो क्लोट्राइमाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है। तो एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला ये एक गजब का मेडिसिन है दोस्तों, जिसको हम ब्रांड नेम में कैंडिडेट सीएल नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों ये अलग अलग नाम से भी मार्केट में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको कैंसफ्ट सीएल और इसके साथ साथ न्यूपोर्ट सीएल, क्लिंजन 3, क्लिंजन 4, क्लिंजन टैबलेट, इसी नाम से भी आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। तो सबका काम एक ही जैसा ही होता है दोस्तों। और उससे पहले, इस वीडियो से पहले दोस्तों, मैं क्लिंजन 4 का पूरे के पूरे डिटेल में बताया हूं कि कैसे यूज करना है उस टैबलेट को। तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर मैं दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट करना। और इसके साथ साथ दोस्तों कैंडिड वी जेल का भी कैसे यूज किया जाता है उसका भी लिंक मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन पर दे दूंगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जाके देख सकते हो। तो चलिए बताता हूं कि इसी वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कैंडिडेट सीएल कैप्सूल का, तो उसमें क्या क्या हमें फायदा मिलेगा। मतलब स्पेशली ये जो वीडियो है दोस्तों महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए ये क्यों यूज किया जाता है अभी बताने वाला हूं। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि ये कैंडिडेट सीएल में क्लिंडामाइसिन एंड क्लोट्राइमाजोल है, लेकिन यहां पर क्लिंडामाइसिन दोस्तों 100 mg में है और क्लोट्राइमाजोल का अगर स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो इस टैबलेट में 200 mg में अवेलेबल हो जाता है। और ये जो कैप्सूल है या फिर ये जो वजाइनल सुपोजिटरी है दोस्तों, ये एक पैक में 3 कैप्सूल आता है। ठीक है दोस्तों, एक पैक में 3 कैप्सूल आता है। तो इसका यूज कैसे करेंगे ये तो मैं बताऊंगा आगे। तो दोस्तों अभी बताता हूं कि इसका एक्चुअली यूज क्या है, मतलब क्यों यूज किया जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया, ये एक सुपोजिटरी है। सुपोजिटरी का काम ही यही है दोस्तों कि, और ये ऊपर लिखा गया है कि वजाइनल सुपोजिटरी, मतलब वजाइना में इंसर्ट करने वाला मेडिसिन। और वजाइना का जो भी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर दोनों एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी भी महिला को हुआ है तो दोस्तों उसको ये सही करता है। तो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि किसी का मतलब ल्यूकेरिया नाम का एक बीमारी है दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं में ये दिखाया जाता है कि सफेद पानी आना। तो इसके वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर इसका सही टाइम से इलाज ना किया जाए तो ये जो सफेद पानी आता है दोस्तों वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है और ये थोड़ा सा सफेद या पीला कलर का भी पानी आएगा। फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है। और इसके साथ साथ दोस्तों वजाइना में बहुत ज्यादा, आप बोल सकते हो कि वजाइनल डिस्चार्ज जब होता है दोस्तों बहुत ज्यादा बदबू भी आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये सबको सही करने के लिए ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। और एक बीमारी है दोस्तों जिसका नाम है वजाइनल कैंडिडाइटिस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि वजाइना में खुजली होना, जलन होना, रैशेस होना, ठीक है। और अगर कोई पेशाब करती है कोई महिला तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा पेन होना, ठीक है। और यहाँ पर वजाइना में जो सूजन होना, तो इस तरह का अगर कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता है दोस्तों तो इसके लिए भी ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। और भी दोस्तों यहाँ पर अलग अलग वजाइनल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि किसी के वजाइना में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नाम का एक बीमारी है, तो इसमें भी इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मैं बताया कि ये फंगल इन्फेक्शन अगर वजाइना में किसी का होता है, किसी महिला का, तो भी इसका यूज किया जाता है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसको कैसे यूज करेंगे।
जैसे कि मैं बताया कि यूज किया है, लेकिन अभी कैसे यूज किया जाएगा। जैसे कि ये एक वजाइनल सुपोजिटरी है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो कैप्सूल है इसको खाने के लिए नहीं है, ये वजाइना में इंसर्ट करने के लिए दिया गया है। ये ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत महिला इसी में ही गलती कर देते हैं। तो दोस्तों वजाइना में इंसर्ट कैसे करेंगे, जब भी आप रात में सोने के लिए जाए तो आपका थोड़ा सा आपका जो घुटना है दोस्तों उसको मोड़ के आपके चेस्ट के आसपास लेके आइए, फ्लैट होके सोइए और इसके साथ धीरे धीरे ये जो सुपोजिटरी या फिर जो कैप्सूल है आपके वजाइना में इंसर्ट करिए दोस्तों, और पूरी तरह से इंसर्ट करिए। ऐसा नहीं कि आधा इंसर्ट किया, पूरी तरह इंसर्ट करने के बाद 2 घंटे तक आपको ऐसे सोते रहना है दोस्तों। अगर कुछ दूसरा कोई काम है तभी 2 घंटे के बाद ही आप वो काम कर सकते हो, क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे से पहले अगर आप उठ जाते हो तो फिर वो जो सुपोजिटरी या फिर वो जो कैप्सूल है दोस्तों वो सही से काम नहीं करता है, क्योंकि वो फिर से बाहर निकल आता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। और जैसे कि एक स्ट्रिप में 3 कैप्सूल या 3 सुपोजिटरी आता है, तो दोस्तों आपको ये हर दिन एक एक सुपोजिटरी का यूज कर सकते हो, और जब तक आपका सही नहीं हुआ है तब तक आप इसका कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। और बहुत जल्दी ये सही हो जाता है, 1 हफ्ते तक का आप अगर 2 स्ट्रिप भी लेके आते हो तो भी उसके अंदर अंदर ही सही हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे महिलाओं का ये डाउट्स था। जैसे कि मैं क्लिंजन फूड का जब मैं वीडियो बनाया था तो वहां पर बहुत लोगों का डाउट था कि क्या हम यहाँ पर पीरियड के टाइम इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीरियड के टाइम अगर आप इसका यूज करते हो तो वो कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, वो बाहर ही निकल आता है, तो इसीलिए पीरियड के टाइम इसका यूज मत करिए। पीरियड से पहले आप यूज कर सकते हो और पीरियड खत्म होने के बाद आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब आपका जब भी यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। अभी बात करेंगे, बहुत लोगों का ये सवाल था कि क्या कोई प्रेगनेंसी में इसका यूज किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेगनेंसी में इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन हमेशा की तरह बोलूंगा, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से इसका यूज करना चाहिए। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है प्रेगनेंसी में भी। और इसके साथ साथ अगर कोई स्तन्यपान करने वाली महिला अपने अगर किसी का ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो क्या यूज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यूज कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ डाउट्स था जो कि मैं आज आपको क्लियर भी करवा दिया। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है। देखिए, हर मेडिसिन का अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है दोस्तों। अगर कोई ओवरडोज करता है या फिर दिन में 2 कैप्सूल का यूज कर लेता है, ऐसा कुछ अगर होता है तो फिर इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है। साइड इफेक्ट्स में क्या हो सकता है, जैसे कि योनि में जलन होना, रैशेस होना, या फिर योनि में सूजन आ जाना। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर और भी दूसरा कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए जितना भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं दोस्तों उसका डोज, उसी हिसाब से ही आपको इसका यूज करना चाहिए। और ये सिर्फ अडल्ट के लिए है दोस्तों। अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे कि जिसका उम्र 13 से 18 साल के बीच में है, तो अगर इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर एक बार कंसल्ट करने के बाद ही इसका यूज करिए, ताकि इसका सही फायदा आपको मिल सकता है। तो देखिए, सब कुछ हम बता दिए हैं, फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, और भी एक डाउट था बहुत लोगों का जो कि अभी मुझे याद आया कि इसका यूज करने के बाद क्या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, या फिर इसका यूज करने के बाद क्या हम संबंध बना सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, देखिए, एक तो आप इसका यूज क्यों करते हो ये पहले समझो। आप इसका यूज इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके वजाइना में इन्फेक्शन हुआ है। अगर आपके वजाइना में इन्फेक्शन हुआ है और आप संबंध बनाते हो तो वो इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ सकता है और आपके पार्टनर को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो इसीलिए, और ऊपर से अगर ये मेडिसिन यूज करके आप इसके साथ यूज मतलब संबंध बनाते हो तो भी इसका घातक परिणाम हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप ये मेडिसिन यूज करते हो और जब तक आपका वजाइनल इन्फेक्शन सही नहीं हुआ है तब तक आप किसी के साथ संबंध ना बनाइए। तो देखिए, सब कुछ हम बता दिए हैं। फिर भी अगर कुछ भी छोटा मोटा डाउट है आपके मन में तो बेझिझक कमेंट सेक्शन खुला है, आप हमें पूछ सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। वो जो बेल आइकन है ना, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को बस ऑन करके रखिए। चलिए दोस्तों।